मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये बात तो तुम्हें पता ही है कि जो अर्थ है ये भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म पे आते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा सोलर सिस्टम पे आते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली अर्थ जो है वो सन के अक्रॉस इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करता है। पता है ये सबको पॉइंट? ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि जो सन है वो अर्थ का जो इलिप्टिकल पाथ है उसके फोकस पे होता है। तो अगर अर्थ इस पाथ पे घूम रहा है, मान लो किसी मोमेंट पे अर्थ इस जगह पे है, तो अर्थ जिस प्लेन में घूम रहा है, तो ये जो प्लेन हुआ, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर ये नॉर्मल लाइन खींचा जाए तो क्या अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अर्थ में कितने तरह के मोशन है? दो। एक तो सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, तो सन के अक्रॉस किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो सन रिवॉल्व्स अक्रॉस सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। साथ के साथ अर्थ अपने एक्सिस में भी घूम रहा है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो अर्थ का जो प्लेन हो गया जो इलिप्टिकल पाथ का, ये उसका नॉर्मल हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर है। इट इज नॉर्मल टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिकल पाथ। तो ये जो इलिप्टिकल पाथ का प्लेन बना, उस प्लेन के नॉर्मल ये जो लाइन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लाइन नहीं होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके साथ एंगल बनाता है। तो ये लाइन हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिकल पाथ के साथ 23.5 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये एंगल कितने होते हैं? 23.5 डिग्री। तो अर्थ अपने एक्सिस में भी घूम रहा है और अपने एक्सिस में घूमते हुए सन के अक्रॉस इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, और सन कहाँ है? फोकस पे। तो ये तो एक चीजें हो गया, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि पता होना चाहिए। फिर अर्थ जो होते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे कुछ लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, उससे हमें अपना एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है कि कोई भी अर्थ के सरफेस पे कहां पे है, उसको कैसे पता करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन में बोलते हैं ना कि ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो किसी पॉइंट पी का हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। तो पॉइंट पी का मैपिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से और वाई कोऑर्डिनेट से। तो इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें मैपिंग करने में हो पाता है। तो जो प्लेनर ऑब्जेक्ट है उसमें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से मैप हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर 3 डायमेंशन का केस होता है तो वहां पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेते हो। लेकिन अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का सरफेस तो स्फेरिकल है। तो अर्थ का सरफेस स्फेरिकल है, तो इसका लोकेशन कैसे पता करेंगे? तो इसके लोकेशन को पता करने के लिए अगर ध्यान हो तो स्कूल में ज्योग्राफी में तुम्हें बहुत बार सिखाया गया है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो अर्थ के सरफेस पे ये जो सबसे बिगर वाला सर्कल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो अगर अर्थ इस एक्सिस में रोटेट कर रहा है, दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो ऊपर उसमें ऊपर के हिस्से को, इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक नॉर्थ। ये हो गया ज्योमेट्रिक नॉर्थ। ये लोकेशन हो गए ज्योमेट्रिक साउथ। तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिक साउथ।
और अर्थ के सरफेस पे ये जो सबसे बिगर वाला इसके सेंटर यहां पे देख रहे हो, तो इससे पास करता हुआ एक लाइन सर्कल खींचेंगे, तो ये सर्कल को बोलते हैं इक्वेटर। और फिर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पे सेंटर रखते हुए इस पे बहुत सारे इस तरीके से सर्कल खींचे जा सकते हैं। मैं आगे का पार्ट दिखा रहा हूं, पीछे इसी तरीके से डॉटेड से होगा और नीचे भी इसी तरीके से ऐसे इस पे बहुत सारे सर्कल खींचे हुए हैं। तो ये जो सर्कल इस तरीके से अर्थ के सरफेस पे खींचा हुआ है, तो सबसे बीच वाला जो लाइन हो गया, अब इसको मैं यहां पे सीधा ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे। तो एक्चुअल में ये पीछे के साइड में भी है, ये जो सर्कल लाइन हो गए ये इक्वेटर हो गए, और ये सारे जो सर्कल्स हैं बहुत सारे, ये सब कहलाते हैं लैटिट्यूड्स। तो ये इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्या हो गया? 0 डिग्री लैटिट्यूड। जब ऊपर के हिस्से में जाएंगे तो ये इक्वेटर का प्लेन से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। और थोड़ा इसको विजुलाइज करना है तो ऐसे समझ लो कि इस पे बहुत सारे इस तरीके से सर्कल खींचे हुए हैं, और ये जैसे ये इक्वेटर का सर्कल हो गया। तो ये जो इक्वेटर के प्लेन है, तो यहां अर्थ का सेंटर होगा, इससे रेडियस को ज्वाइंट करेंगे, तो ये जो एंगल कहलाया, यही एंगल कहलाएगा लैटिट्यूड। इस पूरे सर्कल का एक ही लैटिट्यूड होगा, क्योंकि किसी भी साइड से जाओगे तो देख रहे हो कि इस प्लेन के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, तो जैसे इसने एंगल ये थीटा बनाया, तो ये थीटा एंगल पे ये सर्कल है। तो अगर मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला सर्कल क्या कहलाएगा? 60 डिग्री लैटिट्यूड, लेकिन किधर की ओर? नॉर्थ और साउथ। तो अगर ये एंगल मान लो ऊपर की ओर है 60 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? 60 डिग्री नॉर्थ। इधर की ओर है नीचे की ओर ये 60 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? इस वाले सर्किल को बोलेंगे 60 डिग्री साउथ। तो ये जो सर्कल है, ये जो हमने बहुत सारे सर्कल खींचे, ये सारे सर्कल क्या कहलाएंगे? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड मतलब अर्थ के सरफेस पे, ऐसे ध्यान रखो, ऐसा सर्कल जो लेटा हुआ है। ये सारे सर्कल क्या है? अर्थ के सरफेस पे देखो तो लेटा हुआ है, तो आसानी से याद रख सकते हैं। ये सारे सर्कल क्या हो गया? लैटिट्यूड। तो इक्वेटर को बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ज्योमेट्रिक नॉर्थ को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री साउथ। बीच में अगर है तो जैसे ये 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 60 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो हर सर्किल के लिए ये लाइंस जो हो गए, ये लैटिट्यूड का लाइन हुआ। तो लैटिट्यूड का मतलब अर्थ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके का सर्कल। तो लैटिट्यूड से एक सर्कल डिसाइड हुआ, लेकिन एक लोकेशन तो डिसाइड नहीं हुए ना। लेकिन जैसे तुम बोलोगे 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो 60 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 60 डिग्री इस इक्वेटोरियल प्लेन से बनाता हुआ 60 डिग्री पे ये जो सर्कल हुआ, ये सारे लोकेशन को बता रहा है 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो इस पे कुछ और लाइंस खींचे जाते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब ये जो एक्सिस है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करता हुआ कुछ लाइंस इस पे ऐसे खींचते हैं। तो इस तरीके का जो लाइंस हुआ, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में भी कुछ रेफरेंस बनाना पड़ेगा। 0, यहां रेफरेंस 0 किसको बोले? इक्वेटर वाले को। तो इक्वेटर में 0 हो गया, ऊपर की ओर गया तो नॉर्थ, नीचे की ओर गया साउथ। तो यहां पे 0 किसको बोलेंगे? तो यहां पे 0 बोला गया है, एक सिटी है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से जो पास करता हुआ ये लाइन होगा, उसको बोला गया 0 डिग्री। मतलब ये, इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कहां से पास कर रहा है? तो ये पास करता है, पास थ्रू ग्रीनविच। तो ग्रीनविच एक सिटी है, वहां से जो ये सर्कल पास कर रहा है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया। तो अब जैसे ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा।
तो 0 डिग्री से फिर जब इधर की ओर जाओगे तो फिर इसमें एक एक करके सर्किल को जैसे बोलेंगे, तो अगर कोई ये 10 डिग्री ईस्ट हुआ, फिर 20 डिग्री ईस्ट होगा, तो उसी तरीके से इधर का जो केस बनेगा, तो ये 0 डिग्री हो गए, तो फिर ये क्या कहलाएगा 10 डिग्री वेस्ट, तो अगला वाला नेक्स्ट वाला फिर 20 डिग्री वेस्ट। तो ग्रीनविच से पास करता हुआ, नॉर्थ साउथ से पास करता हुआ ये जो लाइन कहलाया वो कहलाएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ग्रीनविच से जैसे ईस्ट की ओर जाओगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अब अर्थ का सरफेस है, तो इस वाले लाइन को जैसे हमने 0 डिग्री बोला, तो 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ईस्ट आ गए। तो इस तरीके से 180 डिग्री तक हम इधर जाएंगे ईस्ट में, और इधर से 180 डिग्री तक वेस्ट में जाएंगे। तो 180 पहुंच गए तो दूसरे साइड में पहुंच जाएंगे, ग्रीनविच के जस्ट अपोजिट साइड, और इधर से भी जाएंगे 180 तो ग्रीनविच के जस्ट अपोजिट साइड। तो ग्रीनविच से पास करता हुआ लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो 10 20 30 60 90 होते हुए इधर 180 तक, और इधर भी 10 20 30 डिग्री तक 180 तक। तो इधर की ओर गए तो ईस्ट, इधर की ओर गए तो वेस्ट। हर शहर का, हर कंट्री का जो है अलग अलग जो है देखो टाइम होता है, तो वो टाइम जोन भी जो डिसाइड होता है ना, वो इसी से डिसाइड होता है कि जैसे जैसे तुम ईस्ट की ओर जाओगे तो टाइम अलग होगा, जैसे जैसे वेस्ट की ओर जाओगे तो टाइम अलग जाएगा। क्लियर हो गया? तो नॉर्थ और साउथ से पास करता हुआ ये जो अर्थ के सरफेस पे ये इस तरीके का वर्टिकल लाइन खींचोगे, ये मतलब अर्थ हो गया नॉर्थ साउथ से पास, मतलब अर्थ को अगर एक बॉल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं और वो अपने सामने है, तो नॉर्थ साउथ से पास करता हुआ ये सारे लाइंस क्या हो गया लॉन्गिट्यूड, और जो इस तरीके के सर्किल हैं वो लैटिट्यूड। तो अर्थ का सरफेस हो गया, तो इस तरीके से इक्वेटर से पास करता हुआ सबसे बड़ा सर्किल, तो ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऊपर जाएंगे तो सर्किल का रेडियस कम होते जाएगा, और नॉर्थ पे जाने के बाद बिल्कुल ही रेडियस 0 हो गए। तो ये वाला हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री, और रेडियस छोटे होते ऊपर में जाएंगे तो ऊपर में जाके 90 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन ऊपर के हिस्से में नॉर्थ बोलेंगे, नीचे के हिस्से में साउथ बोलेंगे। और नॉर्थ और साउथ से ऐसे पास करता हुआ जो ये लाइंस हो गया, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूड। तो ग्रीनविच से पास करने वाला लॉन्गिट्यूड 0 कहलाएगा, और उसके इसकी ओर, इधर की ईस्ट की ओर जाते हुए 10 20 30 इस तरीके से ईस्ट बोलेंगे, इधर वाले को वेस्ट बोलेंगे। तो अब बताओ कि अगर अर्थ के किसी एक लोकेशन की बात करेंगे तो निश्चित ही ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है तो वो दोनों एक दूसरे को कट करेगा। तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम किसी इस लोकेशन की बात करेंगे तो यहां से इस लोकेशन से पास करता हुआ, जैसे कि ये हमारा इक्वेटर हो गया, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, तो ये जो सर्कल होगा इसके लिए कुछ ना कुछ अपने को लैटिट्यूड होगा, और यहां से पास करता हुआ एक कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड हो गया। तो जब तुमने एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोल दिया, ठीक है, जैसे कि ये एंगल मान लो कि हो रहा है 30 डिग्री, तो इसके लिए क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। और अगर ये मान लो तो 30 डिग्री नॉर्थ, ये कौन सा लाइन हो गया, ये लॉन्गिट्यूड का लाइन हो गया, सॉरी लैटिट्यूड का हो गया। और अगर इस तरीके से ये ग्रीनविच से पास करता हुआ, जैसे ये 0 डिग्री हो गया, और अगर मान लो कि ये तुम्हारा लाइन हो रहा है 40 डिग्री ईस्ट, तो ये कौन सा लाइन हो गया, तो ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट को कट किया, यानी अर्थ पे किसी पॉइंट पी का लोकेशन क्या हो गया 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री ईस्ट, तो एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। इससे अर्थ का पर्टिकुलर लोकेशन बता सकते हो। क्लियर है? तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमें अर्थ का लोकेशन पता चला। इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया कि अर्थ मैग्नेटिज्म में अभी हमें मेरिडियन को समझने में ये हेल्प करेगा। अब अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उस एक्सिस को तो हम लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला, और उसी पे 2 पॉइंट जो हो गए, एक नॉर्थ की ओर उसको नॉर्थ बोला और नीचे की ओर साउथ बोला। तो अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो क्या अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस इससे कोइंसाइड करता है? नहीं। तो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस इसके साथ एंगल बनाता हुआ होता है। तो ये हो गए मैग्नेटिक एक्सिस, और ये लाइन हो गया
ज्योमेट्रिक एक्सिस। तो ज्योमेट्रिक एक्सिस मतलब इसी एक्सिस में रोटेशन हो रहा है, और मैग्नेटिक एक्सिस मतलब ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो मैग्नेट को हम इस लाइन पे कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई मैग्नेट तो रखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको एक मैग्नेट के जैसा, जैसे कि सोलिनॉइड को इक्विवेलेंट सोलिनॉइड हम लोगों ने बार मैग्नेट लिया, तो उसी तरीके से अर्थ मैग्नेट को भी एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट के जैसा लेंगे, तो वो बार मैग्नेट कहां पे लेना पड़ेगा, तो इसी मैग्नेटिक एक्सिस पे इसको एक मैग्नेट के जैसा कंसीडर करेंगे। तो ये इसका एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट हो गया। तो ये लाइन कहलाया मैग्नेटिक एक्सिस, ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेट 11.3 डिग्री के आसपास होता है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत जगह पे तुम देखोगे कि कोई इसको बोलता है जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये नॉर्थ पोल हो गए, लेकिन मैग्नेट में इसको कौन सा पोल बोलेंगे, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे कि साउथ पोल बोलेंगे। अब जनरली होता क्या है कि जब हम लोग मैग्नेटिक कंपास लेते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास जब तुम लेते हो तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास ऐसे रुका, तो इधर मैग्नेटिक कंपास में नॉर्थ मार्क है, इधर साउथ मार्क है, तो इधर के साइड को बोलते हैं अरे ये नॉर्थ है। जबकि एक्चुअल में सोचो, मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ। लेकिन जिधर मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ होता है उसको कॉमन लाइफ में तो हम लोग नॉर्थ ही बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा, तो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा साउथ पोल। इसलिए जिधर मैग्नेटिक कंपास पॉइंटेड हो रहा है नॉर्थ, उसको कंफ्यूजन में बहुत लोग उसको साउथ पोल भी बोलते हैं, कुछ लोग नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर कट कि ये हमारा ज्योमेट्रिक नॉर्थ हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो अभी मैंने एग्जांपल बोला कि जैसे मैग्नेटिक का नॉर्थ जिधर पॉइंटेड होता है उस साइड को हम लोग कॉमन भाषा में हम लोग नॉर्थ ही बोलता है, तो इधर वाले को बोलना नॉर्थ ही है। मतलब ये जो साइड हो गया ये क्या कहलाएगा, इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। बट ऑब्वियसली मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जिधर पॉइंटेड हुआ उस साइड को हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पर अर्थ पे किसी जगह पे रखा है, तो ये नॉर्थ, तो इधर के साइड को क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है साउथ, इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं ये साउथ के जैसा है यहां पे। इसका मतलब ये हो गया इट बिहेव एज, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोलेंगे। कौन सा, तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ से जो के साइड का जो मैग्नेटिक पोल है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इट इज ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल। बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का बिहेवियर जो है, तो इट बिहेव एज मैग्नेटिक साउथ। तो ये मैग्नेट के साउथ के जैसा बिहेव करता है, लेकिन इस साइड को हम लोग कॉमन भाषा में, कॉमन आमचार में हम लोग इस मैग्नेटिक एक्सिस के इस पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का बिहेवियर मैग्नेटिक साउथ के जैसा, तो ऑब्वियसली इधर का बिहेवियर नॉर्थ के जैसा। तो अब बताओ ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक साउथ पोल, और ये जो लोकेशन हो गए तो ये लोकेशन कहलाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इट इज मैग्नेटिक साउथ पोल बट इट्स बिहेवियर इज, तो इट बिहेव एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो इधर का बिहेवियर नॉर्थ के जैसा है, लेकिन इसको साउथ के तरफ है, तो इसको साउथ पोल ही बोलेंगे। आम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। मैग्नेट का नॉर्थ जिधर पॉइंटेड है उधर नॉर्थ, जिधर साउथ पॉइंटेड है उधर साउथ। बट जो
जिसको फिजिक्स का नॉलेज है वो सोचेगा अरे नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, साउथ, इसका मतलब इसका बिहेवियर साउथ। तो इधर पोल हो गया नॉर्थ लेकिन बिहेवियर साउथ, ये पोल होगा मैग्नेटिक साउथ पोल लेकिन इसका बिहेवियर होगा मैग्नेट के नॉर्थ के जैसा। क्लियर है? तो अब अगर इक्वेटर का भी थोड़ा चर्चा कर लें तो ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक इक्वेटर, और ये मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है तो ये कहला जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर इस तरीके का सर्कल बनेगा वो ज्योमेट्रिक इक्वेटर, और मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर में सर्कल बनेगा ये कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाए तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको एक सेपरेट डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैग्नेटिक एक्सिस, लेकिन ध्यान रहे मैग्नेटिक एक्सिस में इधर का पोल जो साउथ पोल है उसका बिहेवियर नॉर्थ के जैसा, जो नॉर्थ पोल है उसका बिहेवियर साउथ के जैसा। तो ये हो गया अब एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट हमने इसको कंसीडर कर दिया। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इस तरीके से। तो देख सकते हो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस में जो यहाँ पे नॉर्थ पोल है उस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ इंटर कर रहा है, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है। क्लियर तो हो चुका है ना? इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे लेकिन इसका बिहेवियर साउथ के जैसा, और इसको इसका बिहेवियर नॉर्थ के जैसा, बट इट इज मैग्नेटिक साउथ पोल। और इक्वेटर पे जो होगा, तो अब ध्यान से देखो, तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे यहां पे अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के पैरेलल होते हैं, और पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये अर्थ के सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, जबकि ये अर्थ के सरफेस के एग्जैक्टली पैरेलल। अर्थ का सरफेस तो यहां ऐसे हो गया ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सरफेस के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सरफेस के पैरेलल है। तो इक्वेटर पे अगर इक्वेटर की बात करें तो एट इक्वेटर बी इज पैरेलल टू सरफेस, and at pole नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, B is perpendicular to surface। और अर्थ के हिस्से पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। जैसे ही इक्वेटर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब सरफेस के प्रॉपर पैरेलल नहीं रहेगा। तो इस हिस्से को, अर्थ के ऊपर के हिस्से को बोला जाएगा नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, और निचले हिस्से को बोलेंगे साउदर्न हेमीस्फेयर। तो यहां दो चीज और है, तो ऊपर के हिस्से को अब जैसे मैग्नेट के सेंस में, तो ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, मैग्नेटिक साउदर्न हेमीस्फेयर। ये ज्योमेट्रिक नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, ये ज्योमेट्रिक साउदर्न हेमीस्फेयर। तो मैं मैग्नेटिक के सेंस में लिख दे रहा हूं, ये निचला हिस्सा जो है तो ये हो गया मैग्नेटिक SHS। तो ये हो गया साउथ हेमीस्फेयर।
और इसी तरीके से ऊपर का हिस्सा हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ हेमिस्फीयर और ऊपर का हिस्सा हो जाएगा मैग्नेटिक, शॉर्ट में लिखेंगे NHS। तो NHS हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो है अर्थ को दो हिस्से में कट कर रहा है, तो नॉर्थ साइड के हिस्से को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ के साइड को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, अर्थ के सरफेस के प्रॉपर पैरेलल नहीं है, ना परपेंडिकुलर है। सिर्फ पोल की बात करेंगे तो पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के एग्जैक्टली पैरेलल है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का आगे का पॉइंट समझने के लिए अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योमेट्रिक मेरिडियन जो है ये एक बेसिकली वर्टिकल प्लेन है, मतलब इट इज ए वर्टिकल प्लेन तो अर्थ के किसी लोकेशन पे कितने सारे वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सारे वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ये बहुत सारे वर्टिकल प्लेन में से कोई एक प्लेन वर्टिकल प्लेन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। कौन सा वाला? तो अर्थ के सरफेस पे जो लॉन्गिट्यूड का लाइन पास कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे, ये नॉर्थ ये साउथ, तो अर्थ के सरफेस में ये नॉर्थ और साउथ को ज्वाइंट करते हुए इसके ऊपर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड के लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड, पीछे हमने डिस्कस किया है वो लॉन्गिट्यूड। तो अर्थ के सरफेस पे जो लॉन्गिट्यूड का लाइन पास कर रहा है, तो अब जैसे अर्थ पे हम लोग इस जगह पे हैं तो यहां पे लॉन्गिट्यूड के लाइन यहां अर्थ के सरफेस से पास किए होंगे, मतलब ऐसा लाइन जो ज्योमेट्री के नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करे। तो ज्योमेट्री को नॉर्थ और साउथ को ज्वाइंट करता हुआ एक लाइन यहां से पास कर रहा है और उसी लाइन को बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूड का लाइन। तो लॉन्गिट्यूड के लाइन से जो पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन होगा वही वर्टिकल प्लेन कहलाएगा ज्योमेट्रिक मेरिडियन। आए समझ में कि ज्योमेट्रिक नॉर्थ और साउथ से पास करता हुआ अर्थ के सरफेस पे एक लाइन है लॉन्गिट्यूड का लाइन, और लॉन्गिट्यूड से के लाइन से पास करता हुआ जो वर्टिकल प्लेन है वो अर्थ के उस जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब इट इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू longitude and axis of rotation। तो जिस एक्सिस में ये रोटेट कर रहा है उससे और ये लॉन्गिट्यूड से पास करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक वर्टिकल प्लेन बनेगा, वही वर्टिकल प्लेन कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसको ये भी बोल सकते हो दैट इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर अर्थ के एक सरफेस पे हम लोग खड़े हो जाएं और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक नॉर्थ इधर होने वाला है और ज्योमेट्रिक साउथ इधर होने वाला है, तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ हमने हाथ किया, ज्योमेट्रिक साउथ की तरफ हाथ किया, तो अब हमारे बॉडी से जो ये पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन है यही वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक मेरिडियन। क्योंकि इधर नॉर्थ है, अगर ये इधर साउथ है, कौन सा? ज्योमेट्रिक नॉर्थ ज्योमेट्रिक साउथ। तो ये जो हमने हाथ खींचा तो यही वाला लाइन तो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन अर्थ के उस लोकेशन का मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन कहलाया। इसी तरीके की चीजें जब तुम ज्योमेट्रिक नॉर्थ साउथ अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग है। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है तो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गए, तो ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, लेकिन अर्थ के सरफेस पे किसी एक प्लेस पे, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया।
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ के सरफेस से पास कर रहा है। तो अगर हम लोग इस जगह पे बात करें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का जिस से पास किया होगा, तो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे इस डायरेक्शन में है, तो इससे पास करता हुआ जो वर्टिकल प्लेन है वो इस जगह का कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ के किसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, और लॉन्गिट्यूड से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन ज्योमेट्रिक मेरिडियन। इसका मतलब इसको क्या डिफाइन करेंगे? इट इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उससे पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन पर्टिकुलर प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। तो दैट इज इट इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? ये मैग्नेटिक साउथ हो गए और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, जिसका बिहेवियर यहां साउथ के जैसा, मैग्नेटिक साउथ का बिहेवियर मैग्नेटिक नॉर्थ के जैसा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइंट करता है, इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से पास करता हुआ जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उससे पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और ज्योमेट्रिक नॉर्थ साउथ अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग है, इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन के प्लेन अलग अलग होंगे। क्लियर है ना? तो दो वर्टिकल प्लेन, तो ऐसा वर्टिकल प्लेन जो ज्योमेट्री के नॉर्थ साउथ यानी लॉन्गिट्यूड से पास कर रहा है वो हमारा कहलाएगा ज्योमेट्रिक मेरिडियन, और ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन है वो कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। क्लियर है? तो ये दोनों मेरिडियन अब अगर समझ में आ गए, तो ये दोनों मेरिडियन के प्लेन अलग अलग हैं, तो ये दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे डिक्लिनेशन। ये दोनों प्लेन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डिक्लिनेशन। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बताने के लिए 3 पैरामीटर्स यूज होते हैं, और वो तीनों पैरामीटर्स है डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अगर मेरिडियन तुम्हें क्लियर हो गया है तो अब आगे समझने में कोई इशू नहीं है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? तो एक को बोलते हैं डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन को मैं यहां थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दूसरा है इंक्लिनेशन, और इसी को एंगल ऑफ डीप भी बोलते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको क्या है, तो इसको डेल्टा लिख देते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बी सफिक्स एच कर देते हैं। तो अगर तुम्हें मेरिडियन क्लियर है तो ये तो क्लियर है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ज्योमेट्रिक मेरिडियन है ये दोनों प्लेन अलग अलग है। तो इसका मतलब दो वर्टिकल प्लेन हो गए किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे। तो ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गए, तो एक और दूसरा प्लेन हो जाएगा ज्योमेट्रिक मेरिडियन। तो दोनों प्लेन का एक साइड को अगर एक जगह रखो, तो अगर टॉप व्यू देखो तो ऐसा प्लेन नजर आ रहा होगा। तो वर्टिकल प्लेन एक मैग्नेटिक मेरिडियन और एक ज्योमेट्रिक मेरिडियन। तो एक साइड को मैं कॉमन रख रहा हूं, तो अगर ये ज्योमेट्रिक मेरिडियन है
दिस प्लेन, और ये प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। डेफिनेशन तो अच्छे से क्लियर है, मैंने पीछे ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये ज्योमेट्रिक मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन, लेकिन किससे? तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ और साउथ से पास करता हुआ, यानी लॉन्गिट्यूड से पास करता हुआ। मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका मतलब इट इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, यानी किसी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अर्थ के हैं उससे पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन। तो ये दोनों प्लेन का जो बीच का एंगल है इसको बोलेंगे डिक्लिनेशन। ये हो गया थीटा। क्लियर है? सो डेफिनेशन ऑफ थीटा क्या हो गया? तो थीटा हो गया, डिक्लिनेशन क्या हो गया? एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को बोल रहे हैं डिक्लिनेशन। ये तो बहुत इजी है। अब इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप को समझो। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पीछे क्या दिखाया? जो इक्वेटर है उस जगह तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन बाकी और जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल नहीं है। मान लो अर्थ का सरफेस ये हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहां पे ऐसे तिरछा इंक्लाइंड होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्लाइंड है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है इसी को बोला जाता है इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ये हो गया बी, यानी बी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा, तो ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसका मतलब ये वाला लाइन वर्टिकल और ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया अर्थ का कंपोनेंट बी एच, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टोटल बी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बी बी। तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है यही कहलाएगा एंगल ऑफ डीप डेल्टा। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों का रिजल्टेंट हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी और बी एच के बीच का एंगल जो हो गया वो डेल्टा हो गया। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप? तो एंगल ऑफ डीप क्या हो गया? एंगल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल। तो एंगल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल जो है उसी को बोला गया इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप डेल्टा। तो अब अगर थोड़ा कैलकुलेशन की बात करें तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है और एंगल ऑफ डीप डेल्टा है तो बी एच क्या होने चाहिए? तो ये हो जाएगा बी कॉस डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन डेल्टा। इसका मतलब अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड बी पता है और एंगल ऑफ डीप पता है तो वी कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट बी सफिक्स वी, तो बी कॉस डेल्टा बी साइन डेल्टा। अब इसी का रिवर्स ऐसा सोचो, नहीं बी एच और बी बी ही पता है तो उससे बी और डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो बी का मतलब अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, और टेन डेल्टा क्या हो जाएगा? तो टेन डेल्टा वर्टिकल कंपोनेंट देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, टेन डेल्टा वी वी डिवाइडेड बाय बी एच। सिंपल है ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो टेन डेल्टा वी वी बाई बी एच, और पाइथागोरस थ्योरम से बी का मतलब अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। तो यहां पे बी और डेल्टा का कैलकुलेशन हुआ किससे? बी एच और वी बी से। ऐसा मान के चल रहे हैं कि बी एच और वी बी पता है और इससे हमने कैलकुलेट किया बी और डेल्टा। और यहां पे ऐसा हो गया कि नहीं बी और डेल्टा ही पता है, तो बी और डेल्टा पता है तो इससे हम लोगों ने कैलकुलेट किया बी एच और वी बी। क्लियर है? तो डिक्लिनेशन मतलब
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दो वर्टिकल प्लेन, तो जो ज्योमेट्री वाला है और मैग्नेटिक वाला है, दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का एंगल डिक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब किसी जगह पे अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे कुछ इंक्लाइंड हो सकता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे इंक्लाइंड है तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डी, और उसी बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बी एच। तो ये 3 पैरामीटर्स को बोला जाता है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस।